बाबा पास बैठा होता है। बाबा उसे दुआ देते हैं, सर पर हाथ रख के कहते हैं, बेटा तेरी ये मनोकामना जरूर पूरी होगी। ऊपर वाला तेरे साथ है। तू बहुत खुशकिस्मत है, बहुत नसीब वाला है। तेरी माँ रात दिन तेरे लिए मेहनत करती है। इस लड़के ने उसे नहीं बताया था उस बाबा को, लेकिन उस बाबा को पता था। क्योंकि कभी कभी 100 में से एक इंसान अच्छा निकल आता है, जिसकी दुआओं में असर होता है। दुआ दे दुआ देते हैं। इतने में लड़का कहता है, रुके बाबा, मैं आपके लिए कुछ लेके आता हूँ, खाने के लिए आपके। वो भागता हुआ जाता है अपने घर से, तो एक थाली लेके आता है। रोटी सालन चावल उसमें होता है। वो लाके बाबा को दे देता है। बाबा उसे खाते हैं, खा के उसे और दुआ देते हैं। उसके सर पर हाथ रख के आंखें बंद करके उसे एक ऐसी विशेष देते हैं, उसे एक ऐसा इनाम देते हैं कि वो जो आत्माएं होती है उन्हें देख सकता देखने लगता था। लेकिन वो तो छोटा होता है, उसे इन बातों इन बातों से बहुत दूर होता है। उसे नहीं पता होता है। अब बाबा उसके हाथ रख के उसे दुआ दे के चले जाते हैं। फिर अगला दिन होता है। वो वही उस कब्रिस्तान के पास से गुजरता होता है। तो वहां एक लड़की खड़ी होती है उस कब्रिस्तान के पास, दीवार से टेक लगाए बैठी रो रही होती है। जवान होती है, खूबसूरत होती है, गले में बैग टंगा होता है। तो वो बैठी रो रही होती है। वो गुजरता है तो उसके पास जाके पूछता है, आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? यहाँ इतनी कब्रिस्तान के पास इतनी सुनसान इलाके में कैसे आप रो रही हो? तभी वो लड़की उसकी तरफ देखती है, प्यार भरी निगाहों से, बड़ी मासूमियत से देखती है कि यहाँ पर मैं इसे कैसे दिखाई दे रही हूँ। अपने मन में सोचती है, मैं इसे कैसे दिखाई दे रही हूँ, यहाँ पर तो कोई मुझे देख नहीं सकता है। लेकिन वो मनी मन में सोचती है। तभी लड़का पूछने लगता है, क्या सोच रही हो, क्या देख रही हो? तुम भूत थोड़ी ना हो। मजाक में बोलता है, तुम भूत थोड़ी ना हो ना चुड़ैल हो जो मैं तुम्हें देख नहीं सकता। क्या बात हुई है, घर से लड़के आई हो या घर वालों ने निकाल दिया है? इतना पूछते ही वो लड़की उस उठकर उसे गले लगा लेती है। गले लगाने के बाद उसके गले लगकर बहुत रोती है। वो रोती है। तभी फिर लड़का पूछता है, अरे रोती रहेगी, कुछ बताएगी भी? तभी वो लड़की कहती है, हाँ मुझे घर से निकाल दिया है, क्या मेरी मदद कर सकते हो आप? तभी लड़का कहता, हाँ मैं मदद कर सकता हूँ, इसके लिए मुझसे आप दोस्ती करनी पड़ेगी। तभी लड़का कहता लड़की कहती, हाँ मैं दोस्ती करूंगी। तो फिर दोनों दोस्त बन जाते हैं। वो कहती है, तुझे भूख लगी है? लड़का पूछता है, तुझे भूख लगी है, खाना खाएगी? तो वो लड़की कहती, हाँ खाऊंगी। तभी वो उसके संग चली जाती है उसके घर। उसे खाना खिला उसे खाना खिलाते आए। वो लड़का उसे खाना खिलाता है, उसके संग मतलब फ्रेश करता है। फ्रेश करने के बाद वो कहता है, यहीं रुक, तुझे जब तक तू अपने घर पे तेरा सुलह नहीं हो जाता है, जब तक तेरे घर वाले नहीं मान जाते, तू यहीं रुक। किस बात पे लड़के आई है? तभी वो कहने लगती है, कुछ नहीं, मैं अपने दोस्तों के संग गई थी और रात में घर में देर से आई थी, इसीलिए मुझे घर वालों ने डांटा फटकारा और घर से निकाल दिया कि जा अपने दोस्तों के संग रह जाकर। इसीलिए मैं वहाँ रात भर वहीं बैठी रही, रोती रही। इस तरीके से वो समझाती है उसे कि चल कोई नहीं, मैं तेरे घर जाकर बात करके आता हूँ। तभी लड़की कहती, नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी अपने घर नहीं जाना है। अभी अभी मुझे यहीं रहना है। तभी उसकी माँ आ जाती हैं। माँ कहती हैं, ये कौन है? तो पूरी बात बताता है। तभी वो कहती है, ये बड़ी खूबसूरत है। तो कहता है, तो क्या हुआ माँ?
हर लड़की में हर लड़की खूबसूरत होती है। तभी उस माँ कहती है आप जितने दिन चाहें यहाँ रह सकती हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आपको, और आपके मम्मी पापा से मैं बात कर लूंगी। तभी वो कहती है आंटी आप बात न करिए, मैं बस 2-3 दिन रुक के जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा मैं खुद चली जाऊंगी। इस तरीके से वो 8-10 दिन रुकती है, उसके लड़के संग घूमती है, काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, हर जगह घूमती है। इस बीच एक गाना भी गाती है वो उस लड़के के लिए। दोस्ती दोस्ती में प्यार में बदल जाती है। उस लड़के को लड़की पसंद आने लगती है, लड़की भी उसे पसंद करने लगती है। बहुत 10-15 दिन ऐसे ही चलती रहती कहानी। एक दिन एक दिन वो घर पर होती है और लड़का अपने स्कूल से वापस आता होता है। तभी वो